हेलो स्टूडेंट। लक्ष्य 2026 के तहत मैंने एमपीपीएससी मेंस की अच्छी तैयारी के लिए आंसर राइटिंग को लेकर के पिछली वीडियो में बात की थी। उसमें मैंने बताया था कि आंसर राइटिंग होती क्या है, आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है, मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग की जरूरत क्यों होती है, आंसर राइटिंग हमें कब करना चाहिए और आंसर राइटिंग हमें कहाँ करना चाहिए, इसको लेकर के मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई थी। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं कि आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, आंसर राइटिंग करने का क्या सही तरीका हो सकता है जिससे हमारी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो, स्पीड हमारी बढ़ जाए, राइटिंग सुधर जाए और मेंस में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इसको लेकर के आज मैं चर्चा करने वाला हूं। यह आंसर राइटिंग मैं एक आंसर राइटिंग की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके बारे में पहले भी बताया है। ये 7 तारीख से क्लास स्टार्ट होगी और मेरे जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स को लेकर के आंसर राइटिंग कराई जाएगी। उसमें क्वेश्चंस बताए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, उनके तरीके बताए जाएंगे और उन तरीकों का उपयोग जो है आप अदर सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। तो ये 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। उसका टाइम 6 से 7 बजे तक रहेगा शाम को। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ये रहेगी। इसका नाम है पारंगत। तो ये स्पेशल जो क्लास है आंसर राइटिंग की, वो स्टार्ट मैं करने वाला हूं। हाँ, तो मैं बताने वाला हूं कि आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए। बहुत से बच्चे अपने तरीके से कुछ भी आंसर राइटिंग करते रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है और इससे जो है उनमें सुधार नहीं आता है, उनकी लेखन शैली में सुधार नहीं आता है। तो इसको मैंने 2 भागों में बांट करके बताया आंसर राइटिंग को। एक तो स्वयं घर पर भी आंसर राइटिंग करना है और किसी इंस्टीट्यूट में भी जो है आपको आंसर राइटिंग ज्वाइन करना पड़ेगी। देखिए, आपने सोचा कि भाई चलो हमने इंस्टीट्यूट में आंसर राइटिंग ज्वाइन कर ली तो हमें घर पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आपकी सोच सही नहीं है। आपको इंस्टीट्यूट में भी लिखना है और घर पर भी लिखना है, क्योंकि लिखने का ही काम है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मेंस की तैयारी का मूल मंत्र यही होता है कि पढ़ते पढ़ते लिखो और लिखते लिखते पढ़ो। इसी से जो है मेंस क्वालिफाई होती है। पूरा काम लिखने का है। आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी तैयारी कर लें, जब तक आप लिख करके नहीं देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन संभव नहीं होना मेंस में। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको ये करना है कि घर पर भी प्रैक्टिस करना है, किसी इंस्टीट्यूट में भी आपको टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग ज्वाइन करना है। इसमें 2 तरीके आंसर राइटिंग होती हैं। इसमें एक तो डेली होती है, रोज आपको थोड़ा थोड़ा लिखना रहता है, और एक होती है हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन होती है। जो टारगेटेड आंसर राइटिंग की क्लास होती हैं या टेस्ट सीरीज होती हैं, वो जो है हफ्ते में 2 या 3 दिन होती है, टारगेटेड होती है। और वो उन बच्चों के लिए होती हैं जो अगला मेंस लिखने वाले हैं। आगे जो मेंस होने वाला है उसमें वो मेंस लिखेंगे, यानी उनका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा, कंफर्म है। तो वो बच्चे जो है टारगेटेड आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, करना चाहिए। जो अभी मेंस नहीं लिख रहे होते हैं, यानी उनका प्री में सिलेक्शन होना संभव नहीं है या मुश्किल है, तो उनको डेली आंसर राइटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए ना, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक लेकर के, एक एक टॉपिक को लेकर के जो है क्वेश्चंस निकाल करके उसमें
प्रैक्टिस की जाती है और टीचर से चेक कराया जाता है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी अनुभवी तथा जानकार जो टीचर होता है, नॉलेजेबल जो टीचर होता है, उसके सानिध्य में रहकर, उसके मार्गदर्शन में रहकर के ही जो है टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है ना। सही टीचर का चयन बहुत जरूरी होता है। ऐसा कहा जाता है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, ना। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, है ना। ये ऐसा कहते हैं। तो टीचर को परख करके, जान करके, उसके बारे में समझ करके, वही अनुभवी है कि नहीं, जानकार कि नहीं, उसके मार्गदर्शन में ही जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन की जाती है। घर पर हमें कैसे करना है, एक बड़ा सवाल होता है बच्चों के मन में, घर पर कैसे करें। देखिए, घर पर करने के लिए क्या करना होता है कि हमें डेली लिखना है। डेली स्टार्टिंग में आप जो है आधा घंटे ही लिखें। अभी जैसे समय है तो आधा घंटे, पौन घंटे, फिर समय बढ़ाते जाए 1 घंटे, 1.5 घंटे, मतलब 1.5 घंटे का समय अभी ठीक है ना। मतलब 2-4 दिन, 5 दिन जो है कम कम समय लिखें। इसके बाद फिर 1.5 घंटे का समय आप दें लिखने में। फिर एग्जाम के कुछ समय पहले, यानी 15-20 दिन पहले जो है आपको 3-3 घंटे के पेपर अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये सब होना चाहिए बिना देखे। आपको बिना देखे ही जो है प्रैक्टिस करनी है, तो ही उसका फायदा होगा। देख देख कर लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा। क्वेश्चंस निकाल करके उनके आंसर लिखते हैं, है ना। तीनों फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस हैं, एक दिन में तीनों फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट यानी 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स। 2 मार्कर्स यानी 20 वर्ड्स हैं, 7 मार्कर्स यानी 60 वर्ड्स और 10 मार्कर्स यानी 200 वर्ड्स। तो इन क्वेश्चंस को हम निकाल लेते हैं। एक टॉपिक हम लेते हैं, एक टॉपिक हमने लिया, मान लीजिए परिवार टॉपिक हमने लिया। अब परिवार टॉपिक लेकर के उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है 2 मार्कर्स बन सकते हैं, कौन से 7 मार्कर्स बन सकते हैं, कौन से 10 मार्कर्स बन सकते हैं, उनको हम निकाल लेते हैं। फिर उनको, उनके आंसर्स को बिना देखे लिखते हैं। पहले जो है एक एक टॉपिक को लेकर के हम आंसर्स लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फिर जो है टॉपिक और समय बढ़ाते जाते हैं। टॉपिक भी हम बढ़ाते जाएंगे, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, ऐसा करके, और समय भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। 4 विषय मैंने रणनीति में बताया था। एक मैंने वीडियो अपलोड करवाया है YouTube चैनल पर, तो उसमें मैंने मेंस की तैयारी की रणनीति के बारे में बताया। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। सभी बच्चे जो मेंस अभी नहीं दे रहे हैं या आगे देंगे, जो अभी दे रहे हैं, सभी के लिए। तो उसमें मैंने बताया था कि एक दिन में आपको कम से कम 4 विषय पढ़ना है और चारों विषय की प्रैक्टिस भी करना है। तो वही इसमें बताया है कि पढ़ रहे चारों विषयों की आंसर राइटिंग करना है, बारी बारी से करना है ना। जैसे सोशियोलॉजी आपने पढ़ना तो रोज आपको चारों सब्जेक्ट है। पहले सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग कर ली एक दिन, फिर दूसरे दिन हम MP का कोई टॉपिक है उसकी आंसर राइटिंग कर ली। फिर आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उद्यमता पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी आंसर राइटिंग करेंगे बिना देखे। ठीक है, तो ये इस तरीके से तरीका होता है। एक और इसमें चीज इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, तुरंत पहले तो हम क्या करेंगे, तुरंत पढ़ा हुआ उसको लिख लेंगे, फिर धीरे धीरे जो है पुराने पढ़े हुए आंसर हम लिखते हैं, है ना। मान लीजिए हमने एक दिन पहले पढ़ा और उसको लिखा, फिर 2 दिन पहले पढ़े हुए को लिखते हैं, 3 दिन पहले पढ़े हुए को लिखते हैं। इससे क्या है, हमें पता चल जाता है कि हमारी मेमोरी क्या कहती है, हम एग्जाम में उनको सही ढंग से लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपने बहुत पहले पढ़े होंगे, है ना। तो इसलिए हमें पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स के आंसर लिखना चाहिए, जिससे हमें जो है ये पता चल जाता है कि रिकॉल कितना हम कर पा रहे हैं।
पुराना रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मेंस जब आप देंगे, एग्जाम जब देंगे, तो उसमें रिकॉल करके बहुत सारे आंसर्स आपको लिखना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है, किसी इंस्टीट्यूट पर आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ घर पर भी करना है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट में कर ली और बस हो गया ना, घर पर तो करना ही है, वो तो मस्ट है ना। घर पर करने के बाद किसी सीनियर्स को आप दिखा सकते हैं, या आपके कोई टीचर हैं आपसे जुड़े हुए हैं, आप क्लोज हैं, तो उनको भी जो है वो आंसर्स दिखा सकते हैं। लेकिन आपको आंसर्स जो है ऐसे व्यक्ति को दिखाना है जो जानकार हो, अनुभवी हो, नहीं तो आपको गुमराह कर सकता है। कुछ का कुछ उसने बता दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि तो हमने तो ऐसा पढ़ा, ऐसा सुना है, और ये तो ऐसा बता रहे हैं, है ना। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इसलिए हमेशा जानकार अनुभवी जो टीचर है, सीनियर हैं, उनको ही जो है आप आंसर दिखाएं। किसी ऐसे जो अनुभवी नहीं है या जिनको नॉलेज नहीं है, उनको जो है आप अपना आंसर नहीं दिखाएं। तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी ने ये सारी चीजें कर ली, इस तरीके से आंसर राइटिंग कर ली, इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर लिया उस अच्छे इंस्टीट्यूट में, दूसरा उसने घर पर प्रैक्टिस कर ली पर डे, तो उसके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। लेकिन होता ही नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, 2 दिन तो जोश जोश में आंसर राइटिंग करेंगे, तीसरे दिन से ढीले पड़ जाएंगे, अरे कर लेंगे, अब पहले पढ़ लेते हैं फिर हम कर लेंगे। तो ऐसे समय निकल जाता है, पढ़ते रहते हैं, लिखते नहीं है, है ना। अगर किसी व्यक्ति ने स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो कर लिया, रोज जो है लिख लिया, रोज प्रैक्टिस कर ली, तो उसके सिलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता, ये मेरा दावा है। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो आप जो है प्रैक्टिस करो, घर पर करो और इंस्टीट्यूट पर भी आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा आप कितने पारंगत हो जाओ, कितने विद्वान हो जाओ, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से आज मैंने आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए इसका तरीका बताया है। और अभी हम आगे 2 मार्कर्स, 7 मार्कर्स और 10 मार्कर्स, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, इनको अटेम्प्ट करने के क्या तरीके हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर मैं आऊंगा अपने सब्जेक्ट पर, एक एक सब्जेक्ट को लेकर के हम जो है आंसर राइटिंग की क्लास चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को गुड लक। जय हिंद।